आरोपियों द्वारा रची गई फर्जी लूट की साजिश का खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि इस पूरे मामले में फरियादी और ड्राइवर ही मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी बनाई। पूछताछ में उज्जैन निवासी आरोपी ड्राइवर रवि ने खुलासा किया कि उस पर पुराने केस चल रहे थे और पैसों की जरूरत के चलते उसने इकबाल शाह व अन्य साथियों समीर, शाहरुख और हर्ष के साथ मिलकर ये साजिश रची। दरअसल आपको बता दें, योजना के तहत अर्टिगा कार से आए साथियों ने चलते वाहन से ही पान मसाले के बॉक्स, नकदी और मोबाइल निकाल लिए ताकि इसे असली लूट जैसा दिखाया जा सके। पूछताछ में पूरा मामला फर्जी निकला। घटना को विश्वसनीय बनाने के लिए ड्राइवर अस्पताल में ही भर्ती हो गया, जबकि फरियादी ने बेहोश होने का नाटक किया। लेकिन पुलिस की जांच, साइबर तकनीक और कड़ी पूछताछ में पूरा मामला फर्जी निकला। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 20,000 नगद और करीब 2,30,000 का पान मसाला जब्त किया है। घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार बरामद हुई है। एक फरार आरोपी शाहरुख की तलाश जारी है। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करना और चोरी का मामला दर्ज किया गया। ये 25 मार्च की घटना है। फरियादी है इकबाल शाह और उनके साथी हैं रवि। ये दोनों ट्रक ड्राइवर हैं और भोपाल से राजश्री और कमला पसंद का जो माल है वो आयशर में भरकर गुजरात वापी की ओर ले जा रहे थे। इन्होंने बताया कि जब ये उमराली के आगे लगभग 3-4 किलोमीटर आगे पहुँचे, वहाँ पर इनके ट्रक को, आयशर ट्रक को एक बोलेरो गाड़ी ने आके ओवरटेक किया और इनके साथ में मारपीट की। मारपीट करने में चाकू का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद इनसे एक मोबाइल, इनके कुछ नकदी राशि और आयशर ट्रक में रखा हुआ कमला पसंद और राजश्री जो गुटखा मसाला है उसको वो लूट कर ले गए। उनकी इस रिपोर्ट पर थाना सोंडवा में लूट का अपराध कायम किया गया। बोलेरो गाड़ी का सत्यापन तत्काल पुलिस के द्वारा किया गया। उनके द्वारा जो बताए गए फैक्ट्स थे वो सारे चेक किए गए। एसडीओपी अलीराजपुर और टीआई सोंडवा तथा साइबर की टीम ने उनके कथन और घटनास्थल का निरीक्षण के पश्चात जो भी फैक्ट्स आए उसके अनुसार कार्रवाई करते हुए अंत में ये ज्ञात हुआ कि जो ट्रक ड्राइवर इकबाल और जो अन्य ड्राइवर रवि जो उनका सहसाथी था, इन दोनों ने ही एक षड्यंत्र रचते हुए स्वयं के साथ में झूठी लूट की घटना होना बताया और वास्तव में इन दोनों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में जो सामग्री गई थी उस सामग्री में से 20,000 में से 12,000 रुपये इन आरोपियों से जब्त कर लिए गए हैं। इन आरोपी और इनके साथियों से इसके अतिरिक्त लूट का गया हुआ माल, लगभग 1 लाख रुपए का माल, वो भी पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है। इन्होंने चूँकि षड्यंत्र रचते हुए बोलेरो गाड़ी बताई थी, जबकि वास्तविकता में जो गाड़ी अर्टिगा थी, जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, उस गाड़ी को भी पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है। उक्त आरोपियों में से एक आरोपी जो रवि है, इसका थाना पवासा जिला उज्जैन में भी पूर्व में चोरी के और बलात्कार के अपराध दर्ज हैं और इसमें अब विवेचना आगे जारी है। सर, ये सभी आरोपी कहाँ के हैं? उक्त सभी आरोपी जिला उज्जैन के हैं, थाना पवासा के आसपास के। कितने आरोपी सर? 3-5 टोटल 5 आरोपी होना पाए। कितने गिरफ्तार हो चुके? 4। इसमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार शहर में अवैध कॉलोनी निर्माण पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में जोन क्रमांक 4 वार्ड क्रमांक 17 के अंतर्गत जगदीश नगर के पास 10,000 स्क्वायर फीट में शुभम साहू द्वारा अवैध निर्माण किए जा रहे थे, जहां पर नगर निगम ने बुलडोजर और 2 पोकलेन एवं 3 जेसीबी के माध्यम से निर्माणाधीन रो हाउस पर रिमूवल कार्रवाई की गई। इसके साथ ही जगदीश नगर के पास निर्मित अवैध कॉलोनी में किए गए सड़क, सीमेंट, कंक्रीट एवं ड्रेनेज लाइन निर्माण के माध्यम से किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान भवन अधिकारी प्रभात तिवारी, सहायक रिमूवल अधिकारी बबलू कल्याणे एवं अन्य उपस्थित थे।
धार पुलिस ने मात्र 48 घंटे में सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया। पिछले 2 दिन पूर्व 11 अप्रैल को डही के एएन ऑटो डीलर पर टेस्ट ड्राइव के बहाने बोलेरो गाड़ी MP04TB3572 को लूट की साजिश में टेस्ट ड्राइव पर ले गए। आरोपी और कर्मचारी साइकिल का अपहरण कर गाड़ी लूट के बहाने से ले गए थे, मगर कर्मचारी गाड़ी को वापस ले जाने की बात पर कर्मचारी की आरोपियों ने हत्या कर दी थी, जिसका शव कल सुसारी की झाड़ियों में मिला था। जिसके बाद पुलिस ने तत्काल शव की जांच शुरू की और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ के लिए नाकाबंदी की थी, जिस पर पुलिस को 24 घंटे में ही 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुनील मेड़ा 23 वर्ष जिला अलीराजपुर सहित 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर लिया। शव सुसारी के पास जंगल में मिला था। सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर सूचना और तेज तहकीकात से पुलिस ने तीनों को पकड़कर जेल भेजा। धार जिला पुलिस कप्तान ने इस मामले को बहुत तेजी से सुलझाकर सराहनीय कार्य किया है, साथ ही पूरी पुलिस टीम की सराहना की। क्या है सर पूरा मामला? देखिए, दिनांक 11 अप्रैल 2026 को थाना डही अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कस्बा डही के पास जो ऑटो डील का शोरूम है, उस शोरूम पर 3 अज्ञात व्यक्ति आए और एक बोलेरो गाड़ी टेस्ट ड्राइव के बहाने से लेकर गए, जिसमें शोरूम का एक कर्मचारी भी बैठा था और वो वापस नहीं आए, जिस पर से शोरूम के मालिक द्वारा इसकी शिकायत की गई। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी करी और कुछ समय बाद वो गाड़ी सुसारी तिराहे के पास एक्सीडेंट होकर पलटी हुई स्थिति में मिली। पुलिस के द्वारा लगातार सर्चिंग की गई और सर्चिंग के बाद अगले दिन जो कर्मचारी था, वो उसकी जो शव है वो घटना से जो गाड़ी पलटने का घटना स्थल है उससे करीब 2 किलोमीटर दूर मिला और डही से करीब 20 किलोमीटर दूर ये वो मिला। इसके बाद तत्काल SIT गठित की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मुखबिर तैनात किए गए। सभी तकनीकल साक्ष्यों का अध्ययन किया गया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर और मुखबिर की सूचना पर से फुटेज भी का अन्वेषण किया गया और ग्राम आंबी, थाना अम्बुआ, जिला अलीराजपुर से जो हमारे 3 आरोपी इस घटना में शामिल थे, इन सभी को आज प्रातः इन सभी को अरेस्ट किया गया। और इसमें एक जो मुख्य आरोपी है वो सुनील मेड़ा, जो कि अम्बुआ थाना अंतर्गत आंबी गांव का रहने वाला है। पूर्व में भी ये मर्डर के आरोप में जेल में रहा है और जुलाई 2025 में ही मर्डर के आरोप से जेल से बाहर आया है और इन सभी से पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर ये स्पष्ट हुआ कि इन्होंने ऑनलाइन सोशल मीडिया पर शोरूम के एडवर्टीजमेंट में इस गाड़ी को देखा था और गाड़ी को लूटने के उद्देश्य से यहाँ पर आए थे और टेस्ट ड्राइव के बहाने से इन्होंने गाड़ी यहाँ से ली और जो कर्मचारी था उसको कुछ दूर जाके जब उसने विरोध किया तो उसको वहाँ उसकी हत्या कर दी। जो कट्टा था वो सुनील मेड़ा जो मुख्य आरोपी है उसके काका का कट्टा था जो वो अपने साथ रखता था और इससे उसने उसकी हत्या करी है और हत्या करने के बाद उस शव को ग्रामीण रोड पर अंदर जाके उसको फेंक दिया गया और वापस मेन रोड पर आकर वो भागने लगे। भागते समय क्योंकि पुलिस चेकिंग चल रही थी, भागते समय तेज़ गति होने के कारण वो गाड़ी पलटी। गाड़ी पलटने के बाद पैदल कच्चे रास्ते के मार्ग से इन्होंने जो तीसरा अपना जो साथी था उसको फ़ोन किया, जो वापस बाइक से जो छोड़ के गया था इनको घटनास्थल पे, वो वापस आया और इनको लेकर वापस आंबी थाना अंतर्गत जो गाँव है वहाँ पे ये लोग गए। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त जो कट्टा है, उनके कपड़े और सभी जो तीनों आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है और उनका पुलिस रिमांड लिया जाकर उनसे पूछताछ की जाएगी और अग्रिम योजना की जाएगी। सर, कर्मचारी की हत्या करने का कोई कारण बताया? इन्होंने इनका मूल उद्देश्य गाड़ी की लूट करना था, क्योंकि 2 व्यक्ति गाड़ी के अंदर थे और तीसरा जो आरोपी था वो इनको घटनास्थल पर छोड़ के वापस चला गया था। तो पीछे जो मुख्य आरोपी है सुनील मेड़ा, जिसके पास में वो कट्टा था, वो पीछे बैठा हुआ था। जब जहाँ से गाड़ी वापस पलटानी होती है टेस्ट ड्राइव करने के उपरांत, जब उन्होंने गाड़ी वहाँ से नहीं पलटाई तो उसके द्वारा पलटाने का अनुरोध किया गया और विरोध करने पर इन्होंने उसकी हत्या करी। साथ में ही पहचान छुपाने का उद्देश्य भी प्रकाश में आ रहा है। जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें आरोपी अपनी पहचान छुपाना चाहते थे,
भविष्य में पकड़े जाने की स्थिति में इस कारण की उन्होंने हत्या करने की बात स्वीकारी। मां अहिल्या की नगरी इंदौर में भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के आगमन पर उनका भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। कर्मवीर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट एवं कर्मशील जन जागरूक संस्था द्वारा रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में ट्रस्ट अध्यक्ष प्रकाश मानवत के नेतृत्व में श्री आर्य का शॉल, श्रीफल एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतीक चिन्ह मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रकाश मानावत ने बताया कि श्री अंतर सिंह आर्य विगत 40 वर्षों से अधिक समय से सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक शोषित एवं पीड़ित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से राहुल पवार, मोनिक मालवीय, पूर्व सरपंच धर्मचंद कश्यप, सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षक सुनील चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन राठौर, मोहित पारिक, इंदर सिंह चौधरी, दीपक दुबे, एहसान अली, शंकर पवार, यश मालवीय, ओम पवार, अनंत महंत, पत्रकार रमेश चंद्र राठौर, संपत चौहान, संस्कार दुबे सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का वातावरण स्वागत और सम्मान की गरिमा से परिपूर्ण रहा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपके दोहरा कार्यक्रम पर प्रकाश डालें। ये दोहरा ये बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती जी महू में होने जा रही है और मैं हमेशा बाबा अम्बेडकर के पद चिन्ह पे चलने वाला हूँ। कल 14 तारीख को हम सेंधवा से महू मतलब जाएंगे, बाबा साहब को माल्य अर्पण करेंगे। सेंधवा से महू जाएंगे जी, संविधान पर कुछ प्रकाश डालेंगे क्योंकि ये अरे भी जो संविधान है तो मैं आयोग का अध्यक्ष हूँ ना। यदि बाबा साहब अगर ये चीज की व्यवस्था अगर संविधान में अगर नहीं रखते SC ST के लिए तो हम मतलब इस पद पे और यहाँ इंदौर नगर का दौरा नहीं। वहाँ से कितने लोगों का आने का है आयोजन में? देखो ये तो ऐसा है, पूरा राष्ट्र का मामला है। वहाँ पर जो बाबा के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो ऐसे लोग मतलब ऐसे कार्यकर्ता जरूर आएंगे। देश भर से श्रद्धालु आएंगे, दर्शन भी करेंगे और इस संविधान की पूजा ही ये है मतलब हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश के अंदर बाबा साहब के संविधान के ऊपर मतलब जो व्यवस्थाएं दी है वो एक सराहनीय कदम है। और बाबा साहब के 5 जो स्थान जो तीर्थ स्थल का जो रूप दिया है वो नरेंद्र भाई मोदी ने दिया। आपके परिचय के मोहताज थे, फिर भी एक बार कोई संदेश जा रहा था, थोड़ा आपका परिचय भी। मैं अंतर सिंह आर्य हूँ, मध्य प्रदेश बड़वानी जिले से मैं निवास करता हूँ। मेरा सामाजिक जो कार्यक्रम है वो बचपन से है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट लाइफ में 15 साल निर्विरोध सरपंच रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 18 साल 15 साल कैबिनेट मिनिस्टर, 3 साल राज्य मंत्री। तो 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अनुशंसा पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने मेरी नियुक्ति मार्च 2024 में की है और आज हम पूरे देश भर में भ्रमण। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धार जिले के मनावर स्थित पुराने तहसील कार्यालय में सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे आग लग गई। इस घटना में 6 दुकानें जलकर खाक हो गई, जिसमें लगभग 30 से 35 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है।
दरअसल हम आपको बता दें कि इस दुकानों में प्रभावित होने वाली दुकान से स्टाम्प विक्रेताओं की थी। जलने वाली दुकान गणपत चौहान, शहनवाज खान, रईस खान, एडवोकेट जगदीश ठाकुर, मोहसिन खान और मुकेश मंडलोई की दुकानें शामिल हैं। ये घटना में सुबह 7 बजे भी घटनास्थल से धुआं उठता देखा जा रहा था। गणेश चौहान ने बताया कि आग लगने से दुकान में रखे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर, स्टाम्प मशीन, फोटोकॉपी मशीन, राजस्व टिकट, कीबोर्ड, स्टाम्प, कई लोगों की रजिस्ट्रियां और फर्नीचर सहित अन्य कीमती सामान जलकर राख हो गया। जगदीश ठाकुर ने बताया कि मेरी दुकान पर 3 कंप्यूटर, 2 फोटोकॉपी मशीन, पावतियां व कई लोगों की रजिस्ट्रियां और राजस्व टिकट फर्नीचर जलकर राख हो गए। दरअसल आपको बता दें करीब मेरा 10 लाख का नुकसान हुआ है। आग लगने का प्रारंभ कारण अज्ञात है। बनावर नगर पालिका के फायर ब्रिगेड की मदद से करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। आग में सबसे बड़ा नुकसान 15 साल पुराने महत्वपूर्ण दस्तावेज और सरकारी डाटा का हुआ है, जो पूरी तरह नष्ट हो गया। इसमें कई लोगों ने सरकारी रिकॉर्ड, लेन देन संबंधित दस्तावेज और महत्वपूर्ण फाइलें जल गई, जिससे वेंडरों और दुकानदारों की आजीविकाओं पर संकट खड़ा हो गया। ये आज आग कैसी लगी? रात को करीब 3:30 बजे के करीब पुराने तहसील परिसर मनावर में शॉर्ट सर्किट या किसी और वजह से आग लगी। 4:30 बजे मैं और मेरे साथीगण यहाँ पे पहुँचे। जब तक फायर ब्रिगेड यहाँ पे पहुँच चुकी थी, लेकिन आग ने बहुत ही दौड़े रूप धारण कर लिया था, जिसकी वजह से आप देखेंगे 5 दुकानें पूरी जल गई है। यहाँ पे जितने भी सिस्टम थे, जितनी भी वकीलों की फाइलें थी, सारी चीज़ें सब जल के खाक हो गई है। बहुत खतरनाक नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो चुका है और बहुत मुश्किल है नुकसान को भरपाई करना। कितना करीब होगा वो? हमारे सब सिस्टम जल गए हैं, 4 प्रिंटर जल गए हैं, कंप्यूटर 2 जल गए हैं और फाइलें जल गई है, अलमारी जल गई है, कूलर, पूरी लाइट की फिटिंग, पंखे वगैरह सब जल गए, बैटरी भी खराब हो गई है। मतलब पूरा ख़त्म हो गया हमारी दुकानों का, कोई कुछ भी नहीं बचा है। आग लगी क्या कारण रहा है? अज्ञात कारणों से जो है रात्रि को आग लगी है। और क्या क्या कितना जला सामान? फर्नीचर जो है, स्टेशनरी है, 3 कंप्यूटर सेट हैं, फोटोकॉपी मशीन है, 5 सिस्टम थे। पूरा डाटा हमारा तहस नहस हो गया। और कितने करीब का नुकसान हुआ? मेरा 10 लाख से अधिक का नुकसान हुआ। 10 लाख रुपए करीब है? सरकारी टिकट भी जल गए हैं, रेवेन्यू टिकट भी जल गए हैं। स्टाम्प टिकट रखे हुए थे। स्टाम्प भी थे? नहीं, स्टाम्प नहीं। कोर्ट फीस के टिकट थे। अरे कोर्ट। सुजालपुर पुलिस को चोरी के प्रकरणों में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी की गई टवेरा कार एवं जेसीबी मशीन, कुल मशरूका लगभग 25 लाख रुपए बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एसडीओपी निमेश देशमुख ने बताया कि सुजालपुर मंडी थाने में फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर के सामने से टवेरा कार अज्ञात आरोपी द्वारा चोरी कर ली गई है। वहीं एक और फरियादी ग्राम कड़बाला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि अज्ञात आरोपी द्वारा जेसीबी मशीन वाहन चोरी कर ले गए हैं। पुलिस ने दोनों प्रकरणों में प्रकरण दर्ज कर पुलिस टीम द्वारा सक्रिय मुखबरी तंत्र एवं सतत प्रयासों के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई टवेरा कार एवं जेसीबी मशीन सहित कुल 25 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है।